नमस्कार दोस्तों, मैं जयराम पटेल आज़ाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं विज्ञान। विज्ञान साथियों, विज्ञान एक संस्कृत भाषा का शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। अगर हम विज्ञान शब्द का संधि विच्छेद करें तो विधन ज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान। देखते हैं, विज्ञान एक संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। विज्ञान को ही इंग्लिश में साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंस। साइंस शब्द लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से मिलकर बना है। किससे? साइंटिया। साइंटिया का अर्थ होता है जानना। क्या अर्थ होता है? जानना। अर्थात प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का अवलोकन करना, उन्हें पहचानना तथा उनका प्रायोगिक परीक्षण के आधार पर सैद्धांतिक व्याख्या करना ही विज्ञान कहलाता है। अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझें तो किसी भी विषय के बारे में सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। कैसा? किसी भी विषय के बारे में क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। विज्ञान 3 प्रकार की होती है। विज्ञान शब्द प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान। अगर हम प्राकृतिक विज्ञान की बात करें तो इसके अंतर्गत 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक्चुअली विज्ञान कोई सब्जेक्ट नहीं है। विज्ञान तो एक पढ़ने का तरीका है, अध्ययन करने का तरीका है। सब्जेक्ट तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सोशल साइंस ये सब्जेक्ट हैं। तो प्राकृतिक साइंस के अंतर्गत, नेचुरल साइंस के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे सब्जेक्ट आते हैं। अगर हम फॉर्मल साइंस की बात करें तो गणित, रीजनिंग जिसे तर्क शक्ति बोलते हैं, सोशल साइंस की बात करें, सामाजिक विज्ञान की बात करें तो इसके अंतर्गत मानव विज्ञान, दर्शन शास्त्र, सामाजिक विज्ञान ये सब्जेक्ट हैं। सोशल साइंस के अंतर्गत आते हैं, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? साइंस के अंतर्गत हमें पढ़ना है नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक साइंस, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान, बायोलॉजी।
व्यवहार में हम इसे ही साइंस मानते हैं कि साइंस में के 3 सब्जेक्ट हैं और वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। क्योंकि ऐसा नहीं है। विज्ञान तो एक पढ़ने का तरीका है, अध्ययन करने का तरीका है। विज्ञान कोई सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हमें पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिससे हम अपना प्रथम सब्जेक्ट लेके चलेंगे फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। तो हेडिंग डालिए भौतिक विज्ञान। फिजिक्स। आपको भौतिक शब्द से ही पता चलता होगा कि भौतिकी मीन्स ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मीन्स प्रकृति, अर्थात फिजिक्स का हिंदी अर्थ होता है प्रकृति। तो आपको इस समझ में आ गया होगा इस शब्द से कि फिजिक्स का अर्थ प्रकृति होता है। मीन्स हमको प्रकृति के बारे में जानना है, इस ब्रह्मांड के बारे में जानना है। तो अगर हम इसे डेफिनेशन तौर पर प्रयोग करें प्रकृति को, तो प्रकृति में क्या क्या पाया जाता है? द्रव्य एवं ऊर्जा। क्या? द्रव्य प्लस ऊर्जा। द्रव्य का मतलब उन पदार्थों से है या उन चीज़ों से है जो हमें दिखाई देती हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत जो कुछ भी हमें दिखाई देता है उनका मतलब द्रव्य से है। और जो हमें नहीं दिखाई देता है, ऊर्जा, जिसे हम एनर्जी बोलते हैं, वो ऊर्जा से है। यानी अदृश्य और दृश्य पदार्थों के बीच अध्ययन करना, जो इनके बीच अंतःक्रियाएं होती हैं, उन अंतःक्रियाओं को जानना, पढ़ना ही फिजिक्स है। क्या है? फिजिक्स है। अर्थात हम से सिंपल भाषा में बात करें तो प्राकृतिक के बारे में अध्ययन करना ही फिजिक्स है। अध्ययन करना मीन्स प्राकृतिक के बारे में पढ़ना ही फिजिक्स है। तो हमने इसे सिंपल भाषा में समझा। फिजिक्स का हिंदी अर्थ प्राकृतिक होता है, और इसे डेफिनेशन तौर पर व्यक्त करें तो प्राकृतिक के बारे में अध्ययन करना या पढ़ना ही फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है। फिजिक्स से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाता हूँ। टॉमस सेवरी, कौन से नाम याद रखना? टॉमस सेवरी। टॉमस सेवरी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भाप इंजन का आविष्कार किया। किसका किया? भाप इंजन का। जब ये अपने कॉलेज के समय पे अध्ययन कर रहे थे, कौन? टॉमस सेवरी, तो एक छोटे से रूम में रह रहे थे और अपना खाना स्वयं पकाते थे। एक बार अपनी केतली में पानी गर्म कर रहे थे। इनने उस केतली के ऊपर एक ढक्कन रख दिया। जैसे ही पानी ने उबलना प्रारंभ किया तो उसमें भाप बनना शुरू हुआ, और भाप बनी तो उसने उस ढक्कन पर दाब डालना भी शुरू कर दिया। जब दाब बढ़ने लगा तो वो केतली पर रखा हुआ ढक्कन नीचे गिर गया। टॉमस सेवरी ने देखा
कि जो इसमें भाप बन रही है वो इस ढक्कन के ऊपर दाब डाल रही है। तो उन्होंने क्या किया, इतना पत्थर लिया और उस ढक्कन पर रख दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वो ढक्कन पर जो पत्थर रखा हुआ है उस दाब के कारण वो भी गिर गया। उन्होंने और बड़ा पत्थर रखा, सब यही प्रक्रिया हुई तो नीचे से और दाब लगना शुरू हुआ, पत्थर फिर गिर गया। तो इन्होंने सोचा कि पानी को गर्म करने से जो उसमें भाप बनती है उसमें इतनी ऊर्जा होती है, इतनी एनर्जी होती है कि इतनी इस वजन को भी वो नीचे गिरा देती है, अर्थात भाप दाब डालती है। तो इसके बारे में पढ़ना कि भाप दाब डालती है। अगर पानी को गर्म करें और उसमें भाप बनती है और वो दाब डालती है तो इसे पढ़ना फिजिक्स है। मतलब इस भाप के बारे में पढ़ना क्या है, फिजिक्स है। और इन्होंने जो उस भाप को समझा उसके बाद जो ये भाप इंजन बनाया, ये इंजन बनाना एक इंजीनियरिंग है, समझ में आया? इंजीनियरिंग यानी फिजिक्स को पढ़ के कुछ बनाना वो एक इंजीनियरिंग है। और उस इंजीनियरिंग में छोटे छोटे फीचर्स डालना, जैसे मना कि इसे देखें मोबाइल हुआ, जैसे मोबाइल एक क्या है, मोबाइल को बनाना इंजीनियरिंग है, लेकिन उसमें छोटे छोटे फीचर्स डालना टेक्नोलॉजी है। क्या है, टेक्नोलॉजी। मोबाइल की बात करें तो पहले जब मोबाइल शुरू हुआ था तो उसमें कुछ पासवर्ड के लिए कुछ डिजिट डालने पड़ते थे, कुछ अंक डालो पासवर्ड खुलता था। फिर उसने ये वाला दे दिया कि उंगली स्क्रीन पे उंगली फेरो और पासवर्ड खुल जाएगा। लेकिन फिर टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, उनने पीछे फिंगर दे दिया कि फिंगर लगाओ लॉक खुल गया। और टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, नहीं पीछे नहीं, फिंगर आगे चाहिए, तो उन्होंने फिंगर आगे दिया। और टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो उन्होंने कहा कि फिंगर लगाने की बात छोड़ो, मोबाइल को ऑन करो, चेहरे के सामने करो, लॉक ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। तो ये तो हुआ हमारा फिजिक्स। हमने फिजिक्स के बारे में थोड़ी सा जाना। अब हम जानेंगे कि हम फिजिक्स के बारे में पढ़ना क्या है, हमारा प्रथम टॉपिक क्या होगा। अभी तो सोच रहे होंगे कि क्या बोलते रहे। तो हम फिजिक्स के अंतर्गत हमारा जो प्रथम टॉपिक है गति एवं बल, मोशन एंड फोर्स। क्या, गति और बल। गति क्या है? अगर हम गति को परिभाषित करें तो कोई भी वस्तु एक निश्चित दिशा में समय के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन ही गति कहलाता है। अर्थात किसी भी वस्तु में समय के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन ही गति कहलाता है। मैं इस उदाहरण तौर पर देखिए, ये एक वस्तु है, ये यहाँ से यहाँ जा रही है, तो यहाँ से यहाँ जाने में से कुछ समय तो लगेगा। तो समय के साथ इस स्थिति से यहाँ पहुँची, तो समय के साथ होने वाला परिवर्तन, किसी भी वस्तु में समय के साथ होने वाला परिवर्तन गति कहलाता है। गति 3 प्रकार की होती है, भ्रम के आधार पर गति, पथ के आधार पर गति और दोहराव के आधार पर गति। किसके आधार पर?
गति 3 प्रकार की होती है, पथ के आधार पर, और दोहराव के आधार पर। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।